हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में और बात करेंगे एक्जैक्टली बिटकॉइन एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, आई होप कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब इस टाइम में अगर आप बिटकॉइन के प्राइस को देखो तो बिटकॉइन के प्राइस हमें 16,837 के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड पूरा दिन हमें प्राइस जो है यहाँ पर इसी जोन के आसपास ही कंसोलिडेट करता हुआ दिखा। और बिटकॉइन के लिए यहाँ पर आज के दिन में हमें जो एक मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिला है वो मिला है 17,081 के आसपास। ठीक है, तो एक्जैक्टली इस जोन को अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस यहाँ से इसी जोन के आसपास गया और उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें प्राइस के अंदर फिर से डाउनफॉल देखने को मिला। और यहाँ से जब रेजिस्टेंस लिया उसके बाद जब प्राइस नीचे आया तो प्राइस ने इसी ट्रेंड लाइन के आसपास अपना सपोर्ट लिया, जो कि है समवेयर अराउंड 16,000 के आसपास। ठीक है, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर ट्रेंड लाइन से एक बार सपोर्ट देखने को मिला वो मिला समवेयर अराउंड 16,386 के आसपास। एंड लेटर और जब प्राइस फिर से ऊपर गया तब उसके बाद फिर से हमें जो है इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर एक सपोर्ट देखने को मिला, जो कि है 16,600 के आसपास। ठीक है, उसके बाद फिर से प्राइस नीचे आ रहा है। तो अब इस टाइम पे अगर प्राइस फिर से नीचे आएगा तो फिर प्राइस के लिए हमें जो है इसी जोन के आसपास एक बार फिर से सपोर्ट देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 16,699 के आसपास। ठीक है, तो अब इस टाइम पे यहाँ पर बिटकॉइन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होगा कि बिटकॉइन अभी इस टाइम पे जिस ट्रेंड लाइन के ऊपर अपना सपोर्ट को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, इसी जोन के आसपास अगर बीटीसी अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है, वेल एंड गुड, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पर अगर अपना सपोर्ट सस्टेन नहीं हो पाता है तो प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि हमें नेक्स्ट जो 16,300 के आसपास जो जोन हमने बताया था उस जोन के आसपास हमें बिटकॉइन के प्राइस देखने को मिल सकता है। तो 16,300 के आसपास यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रीवियसली ऑलरेडी इसी जोन के आसपास हमें पहले भी बिटकॉइन के प्राइस के लिए इसी जोन के आसपास एक बार सपोर्ट हमें देखने को मिला था। और अभी इस टाइम पे इस वीक को भी अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली प्राइस जब यहाँ से नीचे आया था तो एक्जैक्टली इसी वीक के आसपास हमें बिटकॉइन के प्राइस के लिए सपोर्ट भी देखने को मिला था। तो अब इस टाइम के लिए फॉर नाउ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि बीटीसी इसी जोन को सस्टेन कर ले। इस जोन को अगर सस्टेन कर लेता है वेल एंड गुड, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर 17,080 के आसपास जो जोन है, इसी जोन के आसपास अगर बीटीसी बार बार रेजिस्टेंस लेगा तो दैट मीन्स कि क्या होगा कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन प्राइस जो हमें इसी जोन के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ दिख सकता है। तो फॉर नाउ मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर इस जोन को ज़रूर से यहाँ पर आइसोलेशन में रखनी है, जो कि समवेयर अराउंड इसी जोन से लेकर यहाँ तक की 16,300 से लेकर 17,000 के आसपास जो जोन है, इसी जोन के आसपास हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। एंड ओवर दिस जोन हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम के लिए फॉर नाउ मेरे हिसाब से आपको जो है थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से करनी है। और जब तक बीटीसी इसी जोन का ब्रेकआउट ना दे दे, जो कि है 17,080 के आसपास, अगर बीटीसी इसी जोन का ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक आपको जो है यहाँ पर अपने ट्रेड के अंदर जो है आपको थोड़ा होल्ड ज़रूर से करनी है। अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो देन हम यहाँ पर जो है अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हैं किसी भी ऑल्ट्स के अंदर। अदरवाइज अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास बिटकॉइन के प्राइस मूव कर रहा है यहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशन के लिए नहीं जानी है, जस्ट बिकॉज अगर प्राइस नीचे की तरफ इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ब्रेक करेगा तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें जो है बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर भी अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होती है बिटकॉइन के प्राइस के अंदर तो ऑल्ट्स के अंदर भी हमें एक अच्छा सा डाउनफॉल जरूर से देखने को मिलेगा। होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता लग गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हम आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए पर हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा ऑल्ट कॉइन उसके बारे में तो बात करते हैं यहाँ पर इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम के प्राइस को भी अगर आप देखोगे तो इथेरियम के प्राइस भी हमें पूरा दिन यहाँ पर एक ही जोन के आसपास जो है एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है, जो कि प्राइस के अंदर हमें उतना मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो एक्जैक्टली अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये जो जोन है इसी जोन के आसपास जो हमें यहाँ पर इथेरियम के प्राइस के लिए जो है कंसोलिडेशन देखने को मिला, जहाँ पर इथेरियम के प्राइस के अंदर ना ही हमें ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिला। तो एक्जैक्टली अगर आप देखोगे तो इथेरियम के प्राइस जब भी ऊपर गया तब इसी ट्रेंड लाइन के आसपास इथेरियम के प्राइस के लिए हमें एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला। एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला और फिर से हमें इसी जोन के आसपास एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो उसके बाद फिर से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला और उसके बाद फिर से हमें जो है प्राइस इसी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ से अगर मल्टीपल टाइम्स प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है और प्राइस इसी जोन के आसपास अगर अपना यहाँ पर प्राइस के अंदर यहाँ पर प्राइस अगर यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रही है रेजिस्टेंस के नीचे तो दैट मीन्स कि यहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है कि प्राइस
प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट ले लेगा। और अगर आप यहाँ पर प्राइस पैटर्न को देखोगे तो मेरे हिसाब से प्राइस फिर से इस जोन को आगे हिट कर सकती है, जो कि है 1233 के आसपास, ठीक है। तो इथेरियम के प्राइस हमें 1233 के आसपास जो है यहाँ पर इजीली देखने को मिलेगा। अगर आपने ऑलरेडी इथेरियम की एंट्री ले लिया है तो अगर आप प्रॉफिट में हो तो फिर प्रॉफिट को आप जरूर से बुक कर सकते हो। बाकी अगर आप न्यूली लॉन्ग पोजीशन ओपन करना चाह रहे हो तो मेरे हिसाब से आपके लिए ये जो जोन है 1233 ये रिस्की होगा, बट इसी जोन के अकॉर्डिंग आप अपना अगर यहाँ पर एंट्री बनाना चाहते हो तो फिर आप जरूर से इसी जोन को भी एक बार कंसीडर कर सकते हो। बट करंटली अभी इस टाइम पे जो प्राइस चल रहा है इस प्राइस के ऊपर एंट्री लेना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर इसी जोन को ब्रेक कर लेता है 1233 के आसपास जो जोन है, इस जोन को भी अगर इथेरियम ब्रेक कर लेता है तो नेक्स्ट हमें जो इथेरियम के लिए सपोर्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास, जहाँ पर ऑलरेडी हमें इथेरियम के लिए एक बार सपोर्ट भी देखने को मिला है, जो कि है यहाँ पर 1200 एक्जैक्टली 1200 के आसपास भी आपको इथेरियम के प्राइस नेक्स्ट जरूर से देखने को मिल सकता है। तो होप्स हो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब कुछ पता लग गया होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम, बिटकॉइन एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट और क्वेश्चन होगा किसी भी चीज़ को लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। और चलिए फिर हम बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर सुशी के बारे में। तो सुशी के प्राइस को भी अगर आप देखोगे तो सुशी के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला था, बट एट लास्ट जब भी बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है तब हमें जो है बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर भी एक अच्छा सा डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो सुशी के प्राइस भी हमें देखने को मिल रहा है 1.161 के आसपास अभी इस टाइम पे हमें सुशी का प्राइस देखने को मिल रहा है। एंड सुशी के लिए अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो सुशी के लिए हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जो कि इसी ट्रेंड लाइन से हमें एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आप इजीली समझ पाओ। तो सुशी के प्राइस को अगर आप देखोगे तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास पहले भी हमें यहाँ पर इसी जोन के आसपास जो है एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला, एंड देन लेटर ऑन हमें यहाँ पर भी एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमें एक बार सपोर्ट देखने को मिला। और उसके बाद जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गौर से अगर आप देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन को जब सुशी ने ब्रेक किया उसके बाद हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो अभी इस टाइम पे सुशी इसी जोन से थोड़ा ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा है, बट हमें इसी ट्रेंड लाइन से जो है मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो क्या हमें यहाँ से सुशी के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है या नहीं? तो मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ से थोड़ा हमें जरूर से देखने को मिल सकता है, जो कि नेक्स्ट सुशी के लिए जो सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है वो होगा समवेयर अराउंड 1.108 के आसपास, ठीक है। तो अगर आप सुशी के अंदर लॉन्ग पोजीशन ओपन करना चाह रहे हो तो मेरे हिसाब से ये जो जोन है इस जोन को आपको जरूर से कंसीडर कर लेनी है 1.109 के आसपास। अदरवाइज अगर प्राइस और भी नीचे आती है तो फिर आपको यहाँ पर एट मैक्स 0.987 के आसपास भी सुशी के प्राइस इजीली देखने को मिल सकता है। तो होप्स हो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब कुछ समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली सुशी, बिटकॉइन एंड इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी कुछ भी डाउट है, कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।